फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत तक अब नए अंदाज में। साल तो नया है मगर दुनिया के एक तानाशाह का अंदाज पुराना ही है। हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की। उत्तर कोरिया ने 2022 के पहले ही हफ्ते में बैलिस्टिक मिसाइल दागकर नए साल में भी अपने आक्रामक इरादे कायम कर रखे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस बार किधर दागी है उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल और क्या आई दुनिया के देशों की प्रतिक्रियाएं, ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है अपने पूर्वी समुद्री क्षेत्र में। इस बात की पुष्टि की है दक्षिण कोरिया और जापान की सेनाओं ने। खबर तो ये भी है कि ये पिछले 2 महीने में उत्तर कोरिया द्वारा किया गया पहला मिसाइल परीक्षण है। इस टेस्ट से उत्तर कोरिया दुनिया को सीधा संदेश देना चाहता है कि वो नहीं चाहता परमाणु निरस्त्रीकरण की बातचीत को रोकना। और इस सफल टेस्ट के हो जाने के बाद उत्तर कोरिया ने यह भी दिखा दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान केंद्रित करेगा अपने हथियारों के जखीरों को बढ़ाने के लिए। वो बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो वहीं उत्तर कोरिया की इस हरकत के बाद दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बयान जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कहा उत्तर कोरिया ने बुधवार सुबह अपने पूर्वी समुद्री क्षेत्र की ओर एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी। बयान के अनुसार दक्षिण कोरिया और अमेरिका के खुफिया अधिकारी इस परीक्षण के बारे में अधिक जानकारी जुटाने और विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जापान के रक्षा मंत्रालय ने भी उत्तर कोरिया के परीक्षण पर बयान जारी किया और कहा कि उत्तर कोरिया ने संभवतः एक मिसाइल दागी है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने संवाददाताओं से कहा कि हमें यह वास्तव में खेदजनक लगता है कि उत्तर कोरिया ने पिछले साल से मिसाइलें दागना जारी रखा है। उत्तर कोरिया के इस परीक्षण के बारे में अन्य विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं है, जैसे कि संदिग्ध मिसाइल कहां गिरी है और क्या कोई नुकसान हुआ। अधिकारियों को उस क्षेत्र में जहाजों और विमानों की सुरक्षा की पुष्टि करने का आदेश दिया जहां संदिग्ध मिसाइल दागे जाने के बाद गिरने की संभावना थी। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर क्यों करता है परीक्षण उत्तर कोरिया। दरअसल एक्सपर्ट का कहना है कि उत्तर कोरिया अपने प्रतिद्वंदियों पर उसे परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में स्वीकार करने और देश पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को कम करने के लिए अधिक दबाव डालने के इरादे से इस तरह के परीक्षण कर रहा है। खैर, अमेरिका ने उत्तर कोरिया से अपने संबंधों को लेकर कहा है कि वो उत्तर कोरिया के साथ किसी भी समय कूटनीतिक बातचीत करने को तैयार है। वहीं इसके जवाब में उत्तर कोरिया ने कहा कि उसे बातचीत में तब तक कोई दिलचस्पी नहीं है जब तक वाशिंगटन दक्षिण कोरिया में सैन्य गतिविधियों जैसी नीतियों को बनाए रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।